इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन और सामिआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से रमज़ान मुबारक का बासआदत महीना हमें नसीब हुआ है और ये माह मुक़द्दस बड़ी तेज़ी से हमसे जुदा हो रहा है। आज 18 रमज़ान मुबारक है। 18 दिन गुज़र चुके हैं और थोड़े से दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। रमज़ान मुबारक पूरा का पूरा ही बासआदत महीना है, लेकिन ख़ास तौर पर जो आखिरी 10 दिन हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात वो बहुत ख़ास हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते थे, लेकिन जो आखिरी 10 दिन हैं जिनको आखिरी अशरा कहते हैं, वो 10 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी मेहनत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में ख़ास रियाज़त के साथ बसर करते थे, क्योंकि इन आखिरी 10 रातों में एक रात बहुत ही कीमती रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र का जो ज़िक्र फरमाया है
फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। तो कुरान करीम के नुज़ूल का महीना रमज़ान मुबारक है और नुज़ूल की जो रात है वो लैलतुल क़द्र है। कुरान करीम के इस महीने में नुज़ूल की वजह से इस महीने को ख़ास शरफ़ हासिल है और लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल होने की वजह से इस रात को ख़ास शरफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसीब फरमाया है। वो इतना ख़ास शरफ़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास अंदाज़ में ख़ास उसलूब में उसका ज़िक्र फरमाया, जो कि उसलूब कुरान करीम में चंद एक मकामात पर है। फरमाया हमने लैलतुल क़द्र में कुरान को नाजिल फरमाया। ए नबी, आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और अहमियत क्या है, लैलतुल क़द्र कितनी शरफ़ वाली रात है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता, हम बताएंगे, हम बताने लगे हैं आपको कि लैलतुल क़द्र कितनी शरफ़ वाली रात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फरमाया कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीने से बेहतर है, 1000 महीने से बेहतर है, जो कि 80 साल से ज़्यादा का अरसा बनता है। और उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहस्सलातु व तस्लीम की जो औसत उम्र है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 साल बयान फरमाई है कि एवरेज उम्र जो हमारी उम्मत की है वो 60 साल है। कोई 60 साल से कम, कोई 60 साल से थोड़ा सा ऊपर, अगर एवरेज औसत निकालें तो तकरीबन 60 साल बनती है। तो 60 साल की उम्र और उस उम्र में एक साल में, एक रमज़ान में, आखिरी एक अशरे में एक रात की अगर इंसान इबादत कर ले, एक रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में बसर कर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हुए, क़याम करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, कुरान की तिलावत सुनते हुए, ज़िक्र व अज़कार करते हुए, दुआ मांगते हुए, सदका व खैरात करते हुए, हर खैर का काम इस रात में आप कर सकते हैं। ये रात अगर आपकी इस हालत में बसर हो गई तो सिर्फ़ एक रात आपकी सारी ज़िंदगी के सारे दिनों की इबादत से अफजल हो जाए। यानी 80 साल से ज़्यादा की इबादत एक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब, उसकी नेकी अता फरमाता है। तो ये बड़ी ख़ास रात है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ये इरशाद भी फरमाया कि इल्तमिसूहा फ़िल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 रातों में इस लैलतुल क़द्र को तलाश करो। और साथ में ये भी शफ़क़त फरमाई उम्मत पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही से थोड़ी और ख़ास निशानी बता दी। फरमाया कि उन 10 रातों में भी ख़ास तौर पर ताक रातों में तलाश करो। आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात, इन 5 रातों में, ताक रातों में लैलतुल क़द्र को ख़ास तौर पर तलाश करो। वैसे तो पूरा जो अशरा है रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, उसमें ख़ास मेहनत करनी है रमज़ान के आम दिनों की निस्बत, आम रातों की निस्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि इज़ा दाखल अल अश्र, जब आखिरी 10 दिन रमज़ान मुबारक के शुरू हो जाते, आखिरी अशरा शुरू हो जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहया लैला, पूरी पूरी रात अपनी जाग कर बसर करते, बेदार रहकर अल्लाह की इबादत में रात को बसर करते। व अयक़ज़ा अहला, अपने घर वालों को भी जगाते थे। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में अपने घर वालों को भी जगाते थे, अपनी बीवियों को भी जगाते थे, उनको भी इबादत में अपने साथ शामिल करते थे। वजद्दा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी इतनी ज़्यादा मेहनत करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में क़याम करते हुए, कुरान पढ़ते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए,
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज जाया करते थे। इतना लंबा क़याम, एक ही रकत में कई कई सूरतें, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दिया करते थे। ये आम दिनों की बात है। रमज़ान में तो और ज़्यादा खुसूसी मेहनत होती है, और आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में सरफ़ किया करते थे। बहुत ज़्यादा मेहनत करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए। वशद्दल मीज़रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आम दिनों में, आम रातों में इतनी ज़्यादा इबादत करने वाले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों को क़याम करें, थोड़ा सा आराम भी करें। वो नबी जो पहले ही तकरीबन सारी सारी रात इबादत करने वाले, आधी आधी रात इबादत करने वाले, पौन पौन रात इबादत करने वाले, उनके बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, वशद्दल मीज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे। यानी पहले ही इतनी इबादत करते थे तो आखिरी 10 रातों में कमर कस लेते थे। यानी पूरी पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में सरफ़ करते, कुछ लम्हे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अलावा सरफ़ नहीं करते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों, आपकी अज़वाज मुतहरात का अमल है कि पूरी 10 रातें रमज़ान मुबारक की आखिरी जो हैं वो अल्लाह की इबादत में, ख़ास इबादत में सरफ़ की जाए। पूरी पूरी रात जागा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया जाए। और ये मुक़द्दस और मोतबर और जो एक बड़ी शर्फ़ वाली रात है लैलतुल क़द्र, इन्हीं 10 रातों में आनी है। खुसूसी तौर पर आखिरी 10 रातों में से ताक रातों में इसको तलाश करना है। इसलिए आप भी कमर कसें, अपने घर वालों को भी तैयार करें। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं आखिरी अशरा शुरू होने में। वैसे तो रमज़ान मुबारक के अशरों की जो तकसीम है कि पहला अशरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बाज़ लोग एक मुनकर रिवायत बयान करते हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित नहीं है, परले दर्जे की ज़ईफ़ रिवायत है। उस रिवायत में यह है कि पहला अशरा ये है, दूसरा अशरा ये है, तीसरा अशरा ये है। एक अशरे में मग़फ़िरत होती है, एक में जहन्नम से आज़ादी होती है, और एक में रहमत होती है। जबकि पूरा रमज़ान मुबारक रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, जहन्नम से आज़ादी वाला है। लेकिन जो फजीलत साबित है वो इस आखिरी अशरे की, सिर्फ पूरे 30 दिनों में से या 29 दिनों में आखिरी 9 या 10 दिन जो हैं, आखिरी 9 या 10 रातें जो हैं, इनकी फजीलत साबित है। जैसा कि मैंने आपके सामने गुजारिश किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में खुसूसी मेहनत और खुसूसी इबादत किया करते थे। यानी अपनी इबादत को, अपने क़यामुल लैल को और ज़्यादा लंबा कर देते, अपनी जो तिलावत है और ज़्यादा लंबा कर देते, एक एक रकत को और ज़्यादा लंबा कर देते थे, पूरी रात अल्लाह की इबादत में सरफ़ कर लेते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें। पहले जो हमारे दिन गुज़र गए हैं, 18 दिन गुज़र चुके हैं तकरीबन, ये दिन हमने सुस्ती और गफलत में बसर कर लिए हैं, तो आने वाले दिनों को गनीमत जाने। मैंने पहले भी गुजारिश किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर बद्दुआ फरमाई है, बल्कि जिब्रील अमीन की बद्दुआ पर आमीन कहा है। ऐसा शख्स बदबख्त जलील व रुसवा हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए, उसका कख न रहे, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक आए और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी ना कर, इस रमज़ान में अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी ना ले ले, इस रमज़ान में अपनी जन्नत को पक्का ना कर ले, जहन्नम से आज़ादी ना हासिल कर ले। जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से दुआ करते, बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे शख्स को तू जलील व रुसवा कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे, उसके पल्ले कुछ ना छोड़ कि रमज़ान का बासादत महीना आए, पूरा महीना गुजर जाए, उसने अपनी मग़फ़िरत का सामान ही नहीं किया, उसने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, उसने अल्लाह की इबादत ही नहीं की, उसने अपने गुनाहों की बख्शिश ही नहीं मांगी अल्लाह से। तो इसलिए रमज़ान मुबारक जहाँ बड़ी बरकत और सआदत वाला महीना है, तो ऐसे बदबख्तों के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का महीना भी है। ऐसे
जो महरूम लोग हैं, जो रमज़ान मुबारक में अल्लाह को राज़ी नहीं कर लेते, उनके लिए बदबख्ती भी साबित होगा, ये महीना उनके लिए वबाल साबित होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत की तरफ दौड़े आओ, भाग कर आओ अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की जन्नत की तरफ दौड़ कर आओ, भाग कर आओ, अल्लाह की जन्नत को दौड़ कर हासिल करो। दुनिया के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, तगोदौ करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और हलाल और हराम का फ़र्क छोड़ देते हैं, जायज़ नाजायज़ का फ़र्क छोड़ देते हैं, और अखलाकियात को एक तरफ रख देते हैं, रिश्तेदारियों को तोड़ देते हैं। दुनिया की खातिर इतनी मेहनत है और आखिरत की खातिर कोई मेहनत नहीं, जबकि असल आखिरत है। दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, उसने ख़त्म हो जाना है। दुनिया से आपने कुछ साथ लेके जाना सिवाय उस ज़ख़ीरे के जो आपने आखिरत के लिए कर लेना है, सिवाय उस इबादत के जो आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर लेनी है। वो आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगी। वो इस दुनिया की कमाई है जो हकीकी तौर पर आपके काम आने वाली है। उसी के बलबोते पर आपकी आखिरत का फ़ैसला होना है, जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला होना है। इसलिए रमज़ान मुबारक की इन सआदतों को, इन बासआदत घड़ियों को गनीमत जानें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क़यामुल लैल करें, अल्लाह के कलाम की, कुरान की तिलावत करें, उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम क्या है। दुनिया की किताबें हम पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई और ज़ुबान पढ़ते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, हमारे यहाँ इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इस हवाले से बड़ी फ़िक्रमंदी होती है। बच्चा स्कूल में जाता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, हालांकि इंग्लिश सीखे बगैर भी जन्नत में चले जाएंगे लोग। ऐसे लोग जिन्होंने इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना, तब भी अल्लाह को राज़ी किया है, दुनिया में जन्नत में चले जाएंगे। ये तो दुनिया के सामान है ना, दुनिया के फ़न है, दुनिया की डिग्रियां हैं। ठीक है, आप दुनिया के लिए उनको हासिल करें, लेकिन ये भी तो देखें कि दुनिया को आपने कितनी तवज्जो दी है और दीन को कितनी तवज्जो दी है, आखिरत के लिए क्या आपने कोशिश और मेहनत की है। अल्लाह फरमाते हैं वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ कर आओ, इस तरफ जल्दी करो। वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, जिन्होंने मुकाबला करना है, एक दूसरे से सबकत ले जानी है, दौड़ लगानी है, दुनिया में नहीं आखिरत में दौड़ लगाएं। अल्लाह को राज़ी करने के अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, सदका व खैरात में आगे बढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह के कलाम की तिलावत में, उसको समझने में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंग्लिश आपके बच्चे को आती है, रीडिंग आती है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, उसका तर्जमा नहीं आता, परेशान होते हैं। ऐसी इंग्लिश का क्या फ़ायदा है, बच्चे को समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहा है। लेकिन अल्लाह के कुरान के बारे में कोई फ़िक्र नहीं कि हमने बच्चे को जैसे तैसे नाजरा कुरान मुकम्मल करवा दिया है, बस नाम हो गया फ़लाँ चौधरी साहब, फ़लाँ मलिक साहब, फ़लाँ साहब, उसके बच्चे ने कुरान पढ़ लिया है, मिठाइयाँ बट गई हैं, लोगों में ऐलान हो गया है, बच्चे को नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है। कुरान करीम उसने पढ़ा है जैसा तैसा, तजवीद के कवायद के मुताबिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसको सही पढ़ना आता है कि नहीं आता, इस बारे में कोई फिक्रमंदी, और फिर उसने जो पढ़ा है उसको समझ भी आया है कि नहीं। कुरान करीम का तर्जमा, उसकी तफसीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सीरत, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। दुनिया के सारे उलूम फ़नून हासिल कर लिए हैं, उसने मैट्रिक भी कर ली है, उसने FSC BSc, उसने उसके बाद डिग्रियां ले ली हैं, PhD तक कोशिश है हमारा बच्चा PhD कर जाए, मुल्क की सबसे बड़ी डिग्री भी हासिल कर जाए, पढ़ा लिखा हो। लेकिन दीन के हवाले से ये हालत है कि कुरान करीम का नाजरा टूटा फूटा उसने पढ़ा है, तर्जमा आता है या नहीं, दुआएं आती हैं कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता है कि नहीं, उसको अपने फ़राइज़ का पता है कि नहीं, नमाज का मुकम्मल तरीका उसको सुन्नत के मुताबिक आता है कि नहीं, उसको अपने कारोबार मामलात के बारे में दीन की रहनुमाई मुकम्मल तौर पर हासिल है कि नहीं, इस बारे में कोई फ़िक्र नहीं। ये रमज़ान मुबारक के जो बासआदत दिन बाकी हैं, ख़ुद भी कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, दिन में बैठें कुरान करीम को लेकर, तर्जमा लें, तफसीर लें, उसको पढ़ें, समझें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फ़रमाता है, हमसे क्या चाहता है, उसके अहकामात क्या हैं, ये हमारी भलाई के लिए हैं, ये हमारी रहनुमाई के लिए हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, पैदा करने वाला खालिक और मालिक वो बेहतर जानता है
कि मेरी मखलूक दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर करेगी तो उसको अमन व सलामती हासिल होगी, उसकी दुनिया कैसे बेहतर होगी ये भी खालिक को मालूम है, आखिरत कैसे बेहतर होगी ये भी खालिक को मालूम है। अल्लाह खालिक व मालिक ने कुरान करीम की सूरत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत और अहादीस की सूरत में हमें मुकम्मल रहनुमाई दे दी है। उसके बाद हमें बाहर की किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के उलूम व फ़नून आप हासिल करें दुनिया के लिए, लेकिन अपनी आखिरत को ना भूलें, जन्नत को ना भूलें, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ लगाएं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये दिन बाकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने आप को वक़फ़ कर दें। इस आखिरी अशरे में एतिकाफ़ भी एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक ऐसा अमल है आप कट के बैठ जाएं दुनिया से और अपने कारोबार से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बीवी बच्चों से मस्जिद में खैमा लगा लें, बैठ जाएं मस्जिद में। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आखिरी अशरे में आप इसका एहतमाम करते कि इसलिए दुनिया से बिल्कुल कट जाएं, दुनिया का कोई काम काज, दुनिया की कोई मसरूफियत, दुनिया की कोई परेशानी और दुनिया का कोई ख्याल आपको ना हो। इतना ज़्यादा आखिरी अशरे का एहतमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आखिरी अशरे में मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। लैलतुल क़द्र 80 साल से ज़्यादा के अरसे से बेहतर है, यानी 80 साल से ज़्यादा अगर आप अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दें, एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में सर्फ कर दें और उधर एक रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नसीब कर दे, ये उससे बेहतर है। कितनी बासआदत रात है, कितनी बासआदत घड़ियां हैं। आपकी सारी ज़िंदगी एक तरफ, उसके कारनामे, उसकी करतूतें एक तरफ, अल्लाह की नाफरमानियां एक तरफ, स्याहकारियां, बदकारियां एक तरफ, और एक रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप वक़फ़ करें। इन 10 रातों में उस रात को तलाश कर लें, आखिरी 10 रातों में मेहनत करके, सारी रात को जाग कर आपको कन्फर्म है कि वो रात आपको मिल गई है। आखिरी 10 की 10 रातें अल्लाह के लिए वक़फ़ कर, कम अज़ कम अगर आपकी ज़्यादा मसरूफियत है, ज़्यादा मामला है, कम अज़ कम आखिरी 10 रातों में से जो ताक रातें हैं वो मुकम्मल की मुकम्मल अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दें, मस्जिद में डेरे डाल दें, तिलावत में, दुआओं में, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने में, नफल नवाफिल में, कुरान सुनने में, क़याम में बसर कर दें। आखिरी कम अज़ कम जो 5 रातें हैं, जो ताक रातें हैं, उनको तो मुकम्मल तौर पर मस्जिद में सर्फ करें, मस्जिद में बैठें, कुरान की तिलावत करें, कोई ज़िक्र अज़कार करें, मसले मसाइल पूछें, अपनी ज़िंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। दुनिया के मामलात यहीं रह जाने हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता, इंसान की हवा निकल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुला लेते हैं, हट्टे कट्टे नौजवान भी चले जाते हैं, बूढ़े भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, लड़कपन की उम्र में भी अल्लाह वापस बुला लेता है। अभी सही सलामत होते हैं, कहते हैं यार अभी तो सही सलामत, हमें यकीन नहीं आ रहा, कोई हादसा हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, किसी और आफत का शिकार हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। दुनिया से हर एक ने चले जाना है, अपने लिए कुछ ज़ख़ीरा करके लेके जाए। और ये जो आखिरी अशरा है, आखिरी 10 रातें हैं, आखिरी 5 ताक रातें हैं, लैलतुल क़द्र की तलाश है। अगर आप 10 रातें नहीं तो कम से कम 5 रातें जो ताक हैं उनको मुकम्मल तौर पर जाग कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में सर्फ करें। यकीन कर लें कि आपको लैलतुल क़द्र मिल गई है, क्योंकि इन्हीं रातों में आनी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, दूसरे मकाम पर फरमाया हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल किया है। कुरान बरकत वाली रात में यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम पुर हिकमत फैसले इसी रात में कर देते। आपने अपनी ज़िंदगी को संवारना है, आने वाले सालों को संवारना है, अपने मुस्तकबिल को रोशन करना है। अल्लाह की कसम इस रात को आप हासिल कर लें, इस रात की इबादत आपको नसीब हो जाए, अल्लाह उस रात में आपसे राज़ी हो जाए। मुकम्मल रात अल्लाह की इबादत, रियाजत में, ज़िक्र अज़कार में, सदका व खैरात में सर्फ कर दें। यकीन करें आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, क्योंकि इसी रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे हिकमत फ़ैसले फरमाते हैं। वो पूरे हिकमत फ़ैसले आपके हक़ में हो गए, अल्लाह राज़ी हो गया आपसे, समझें कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो गया, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो गई, आपके फड्डे ख़त्म हो गए। आपकी जो औलाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी नेकी की तौफीक देगा जब आप खुद नेक हो जाएंगे।
आप नेक नहीं होंगे, अपनी औलादों की नेकी की तवक्को ना करें। आपकी औलादों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ामिन बन जाएगा। अगर आप खुद नेक हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तवज्जो करें, कुरान सुन्नत पर अमल करें, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, तो यकीनन आपकी औलादों की हिफाजत का ज़ामिन अल्लाह हो जाएगा। ये तो कुरान में अल्लाह ने बताया है। मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम, दो नबियों की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई। ये दीवार गिरी हुई है, इसको उठाओ, इसको सीधा करो, इसको तामीर करो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं खज़र से, इन बस्ती वालों ने हमें खाना नहीं दिया, हमें धुतकार दिया है, ऐसे लोगों की दीवार हम क्यों तामीर करें। बाद में खज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है इस दीवार को खड़ा करने का, जो हमने खड़ा की है। क्यों? दो यतीम बच्चों का खजाना इस दीवार के नीचे है। जब बड़े होंगे इस दीवार के नीचे से अपना खजाना निकालेंगे। वो यतीम बच्चे हैं, अल्लाह ने उनकी हिफाजत नबियों के जरिए करवाई। क्यों? वकान अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक आदमी था। ये नेकी तकवा अपनी ज़िंदगी में लेके आए, आपकी औलादें भी नेक हो जाएंगी। मौका है हमारे पास, गनीमत है। रमज़ान के जो बाकी दिन हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी अशरा, खुसूसी आखिरी जो ताक़रातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लैलतुल क़द्र नसीब फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की तरफ रग़बत करने की, दुनिया के मुकाबले में दीन को तरजीह देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।